सपना के लिए तेली बांधा और कटरा तालाब, तो वहाँ चाकूबाजी हो गया, इसलिए हुल्लड़ हुआ, इसलिए हम भाग के आ गए। और पुलिस पीछे रह के देखती है और दंगा होने के बाद पुलिस बोलती है कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो। जब पुलिस अपनी रक्षा नहीं कर सकती तो जनता की क्या करेगी। और भाजपा सरकार अभी सोई है, जाग नहीं रही है। चुनाव के समय घर घर आती है हाथ जोड़ने पैर पड़ने का, मुझे चुन के लाओ। सब तो खेल मोदी का है, ये मोदी खिलवा रहा है ये सब खेल, और ये खेल चलेगा करके। लेकिन अब जनता होश में आ गई है, अब सरकार बदल के रहेंगे और कांग्रेस सरकार को इस बार लाएंगे हम। महिलाओं को जागरूक करने के लिए मैम किस तरीके से आप लोग काम कर? अभी तो हम लोग सब एक साथ हुए हैं अभी, और अन्याय सहन नहीं करेंगे ये सोच के रखे हैं। जितना अन्याय हम लोग सहन कर रहे हैं उतना ज़्यादा गुनहगार बढ़ रहा है। तो इसलिए हम लोग को अन्याय को सहन नहीं करना है और एक साथ सबको एक साथ आवाज़ उठाना है। और हर घर में ये जानकारी देना ज़रूरी है। हम लोग जैसे घर घर में घूम रहे हैं और सबको बता रहे, कोई पीड़ित है तो उसके साथ खड़े रहो, उसको आप लोग हाईलाइट मत करो। जो पीड़िता को जो टॉर्चर कर रहे हैं, जो अपराधी है मेन, उसको खोजो, उसको पुलिस के हवाले करो। और पुलिस को भी ऐसा हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन लोग को जल्द से जल्द सजा दी जाए। पुलिस लोग भी बहुत डिले करते हैं, केस लेने में बहुत समय डिले करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले का एक वाकया हुआ है, अभी मैं छेड़ी थी, तो अपने घर में भी औरत लोग सेफ नहीं है। तो घर से ही जागरूक होना पड़ेगा औरतों को, और खुद को अपना सम्मान को खुद को रक्षा करना पड़ेगा। कोई रक्षा नहीं कर सकते। सेफ नहीं है लेडीज लोग। घर में अगर आंगन में निकलते तो जेंट्स लोग ऐसे करके ताड़ते रहते हैं। इसके लिए जेंट्स लोग रहे चाहे कोई भी रहे, उनको फांसी होना ही चाहिए। और अगर कोई लेडीज उनका खून करती है तो उसको भी सजा माफ होना चाहिए। साफ बात बता रही हूँ। बचाव के लिए तो लेडीज कुछ भी करेगी ना, और लेडीज गुंडागर्दी करती है तो लेडीज गुंडागर्दी करती है, बोलती है। इतना दम है हम लोगों में, लेडीज तो कहीं जा नहीं पाएगा सबूत देने। टॉर्चर किया जा रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ, इतने बार पूछ रहे हैं। अगर रिपोर्ट लिखवाने जा रहे हैं ना तो लेडीज लोग को इतना टॉर्चर कर रहे हैं, लेडीज लोग शर्मा जा रहे हैं बोलने पे, उन लोग को दुख आ रहा है, उन लोग रोना चालू कर रहे हैं। जो पीड़िता के साथ हो रहा है ना, एक तो जो अपराधी है वो तो कर ही रहे हैं, तो समाज भी अपराधी है कहीं ना कहीं। उन लोग को इतना तकलीफ दे रहे हैं, समाज को उनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। अपराधी को ढूंढ के उन लोग को इतना सजा देना चाहिए कि कोई दूसरे बार कुछ अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। गलत करने से पहले, कोई भी अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। ये अपराध मानना नहीं है। देखो, मौत तो एक बार होता है, लेकिन अगर ये वाकया हो रहा है ना, रोज मर रहे औरत, रोज घर में मर रहे, बाहर मर रहे, समाज मार रहे। सरकार की जो भूमिका है, जिस तरीके से लगातार कानून परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन बलात्कार को लेके अब तक देश में कानून में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लगातार महिलाओं के साथ आप देख रही होंगी कि देश या फिर किसी भी राज्य की बात हो, लगातार ये बलात्कार के जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर किस तरीके से जो परिवर्तन होना चाहिए, खास करके कहीं ना कहीं सबकी मांगे कि फांसी की प्रावधान होना चाहिए। जो भी बलात्कारी है उसको जल्द से जल्द फांसी दो। वजह ये होती है कि बलात्कार के बाद जो केसेज होते हैं काफ़ी लंबित होते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि जो पीड़िता होती है थक हार के वो केस वापस ले लेती है। हाँ, लेकिन यही मैं पहले भी मांग की हूँ, और हम सब औरतों का हाथ जोड़ के मांग है कि कम से कम पीड़िता के साथ खड़े रहे। जो अपराधी है उनको जल्द से जल्द पकड़ में लिया जाए और फांसी दिया जाए। ये अपराध का एक ही न्याय हो सकता है, वो है फांसी, और तुरंत से तुरंत। हम लोग इतने बड़े कांड निर्भया में देखे हैं, सालों साल चले गए हैं। अभी कोलकाता में अभी तक विक्टिम पता ही नहीं चल रहा है, ढूंढते जा रहे, लगातार होते जा रहे। और अभी कुछ दिन पहले वाकया देखेंगे, माना में रक्षक ही भक्षक बने हैं पुलिस। तो हम लोग किसको विश्वास करें? कैसा है ये, संविधान का मान नहीं रख रहा है, तो पुलिस वाले को नहीं मानेंगे तो किसके पास जाएंगे? हम लोग अगर घर में पीड़ित होते हैं, माँ बाप के पास जाते हैं, फिर पुलिस के पास जाते हैं, तो कोई सपोर्ट करने लायक ही नहीं है। आप विश्वास किसको करोगे? पुलिस लोग ही जब भक्षक है तो हम लोग किसके ऊपर विश्वास करें? इसलिए औरत लोग एक हुए हैं। हमको आइन चाहिए, फांसी, जल्द से जल्द सजा होना चाहिए अपराधी का, और फांसी ही होना चाहिए, और जल्द से जल्द। हम लोग वेट नहीं कर पाएंगे। पीड़ित तभी मन में मनबल आएगा जब उसका अपराधी उसके सामने पकड़ में आएंगे, तभी वो समाज में निकल पाएंगे। लेकिन अपराधी घूमते रहता है, पीड़िता को रोज रोज पुलिस थाने बुलाया जाता है, पूछताछ किया जाता है। एक लड़की को एक बार अपराधी तो पीड़िता कर ही चुकी है पीड़ित, और कितना समाज और कितना करेंगे उसको टॉर्चर। हाँ, तो इसलिए हम लोग को अभी एक ही मांग है, जल्द से जल्द हो सजा और फांसी ही हो। अपराधी को तुरंत पकड़ना चाहिए। हमारा प्रोटेक्शन चाहिए हमको। हमारा प्रोटेक्शन पुलिस वाले भी नहीं दे पा रहे, पुलिस ही भक्षक बन रहे। बच्चे लोग को नहीं छोड़ रहे, बुढ़ियों को नहीं छोड़ रहे, जवान औरत तो दूर की बात है।
जैसे मैम आप मानवाधिकार से आती हैं, लगातार आप फील्ड में रहती होंगी, महिलाओं के बीच जाके आप काम करती होंगी, तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ में है जो शिक्षा का स्तर है, खास करके जो सुदृढ़ इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे अभी भी काफ़ी निचला स्तर है शिक्षा का। तो वहाँ पे महिलाओं को, बच्चियों को छोटी छोटी कैसे जागरूक किया जा रहा है? अभी तो हम लोग ह्यूमन राइट्स, एंटी क्राइम और करप्शन से जो हम लोग मीटिंग किए, जो सरकार से नहीं हो पा रहे तो हम लोग को करना पड़ रहा है। सरकार का जो काम है हम लोग कर रहे हैं। हम लोग हर एक स्कूल में जा रहे हैं, जो बैड टच है, गुड टच है, ये बता रहे। गांव-गांव में, हमारे हर जिले में अंदर अंदर जहाँ पे छोटे-छोटे गांव है, एक छोटा-छोटा मीटिंग होता है। आपको पता होगा हर गांव में एक एक ग्रुप रहता है लेडीज़ों का। उन लोग को हम लोग पकड़ रहे हैं, उन लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग मीटिंग रखो, हम लोग आएंगे, कैसे क्या अपने आप को, अगर कोई कुछ करे तो कैसे अपने आप को रक्षा करना है, क्या करना है। और औरतों को चुप नहीं रहना है, डरना नहीं है, खुल के आवाज़ उठाना है कि अपने उनके साथ अगर कोई गलत हो रहा है तो वो अगर आवाज़ नहीं उठाएगा तो वो दूसरे के साथ भी करेंगे अपराधी। तो पहले ही में उसको रोको टोको और सब मिलके, सब औरत लोग मिलके उसको सजा दो, पुलिस के पास लेके जाओ। सब औरत लोग मिलके उन एक पीड़िता के होके सब लोग एक साथ आवाज़ उठा तो ही जागरूक होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आप लोगों के नेतृत्व में और कांग्रेस कमेटी जो महिला विंग है वो भी लगातार सीएम सरकार को जो सीएम शायद सरकार उसको घेरने का आज प्रयास है। पूरे आज राज्य से महिलाएं एकत्रित हुई। हाँ, पूरे राज्य से महिला एकत्रित हुए हैं और बारिश के कारण शायद कम हो गया, लेकिन ये तादाद और भी टाइम के साथ साथ और बढ़ेगा। और हम लोग आज चुप नहीं होंगे, अगर ये बंद नहीं हुआ और फिर से आवाज़ उठाएंगे। और महिला अभी जाग गए हैं, सुन लेना चाहिए अपराधी को कि कुछ अपराध करने से पहले हमसे टकराना पड़ेगा। जो जन्म देता है वो ख़त्म भी कर सकते हैं। तो फिर क्या बोलते हैं, माँ कहाँ से पैदा करेगी बेटा? बेटा बेटा बोलते हैं, बेटा क्या कर रहा है? अभी माँ को लूट रहा है, बहन को लूट रहा कहीं है। ना कहीं जो पारिवारिक माहौल है, महिलाओं खास करके जो लड़के हैं उनको बताना भी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। बच्चे लोग जितने भी लड़के हैं, बाप है, माँ है, जो उन लोगों को बोलना चाहिए कि हम ही पैदा किए हैं तो हम क्यों नुकसान करें। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर बेटा पैदा करना ही पाप है तो कभी बेटी शादी नहीं करेगी और कभी भी धरती में माता रहेगी नहीं, तो फिर पैदा कहाँ से होगा? आप बताइए, आजकल के डेट में लड़का लड़का बोलते हैं, लड़का क्या कर रहा है? बेटी को लूट रहा है, खुद की बेटी को लूट रहा है, माँ को लूट रहा है। तो बेटा रहने से कोई मतलब नहीं है। पूरा जितने भी नारी है कोई बच्चा पैदा नहीं करेंगे, सब ऐसे ही रहेंगे और धरती माँ भी बांझ हो जाएगी। ये सब मैं बोलती हूँ कि इस दुनिया में बेटा पैदा करना पाप हो गया है। बेटा पैदा करना बंद करो। बेटी को जब तकलीफ हो रहा है तो बेटा रह के कोई काम नहीं है। बस इतना कहूँगी कि बेटा अभी सुधर जाओ कि आगे चल के तुम्हारा पीढ़ी भी आएगा, तुम्हारे भी बच्चे होंगे तो तुम अपने बच्चे को रखोगे क्या? इसलिए मैं बोलती हूँ कि बेटा पैदा करना बंद करो। और लेडीज जितने भी हैं अब सब समझ गए हैं कि बेटा पैदा करने से कितना नुकसान हो रहा है। बस इतना कहना चाहती हूँ, बेटे जितने भी बेटे हैं सब समझ जाए, आगे चल के अच्छा भविष्य लाए। बस इतना कहूँगी मैं और कुछ नहीं। देख सकते हैं आज हम सुभाष स्टेडियम में मौजूद है और हमारे पीछे ये महिलाओं की कतार है। लगातार जो देश में, राज्य में बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, उसकी वजह से महिलाओं में आज आक्रोश है और आज इन लोगों का सीएम आवास घेराव का पहल है। महिलाएं आज पूरी तरीके से कह सकते हैं कि आक्रोश में। बातचीत के दरमियान आप लोग देख चुके होंगे कि किस तरीके से महिलाओं के अंदर आक्रोश और होना स्वाभाविक सी बात है। वजह यह है कि लगातार इस राज्य, जिसको हम बेहद ही कह सकते हैं कि शांतिप्रिय प्रदेश के रूप में जानते हैं, लगातार यहाँ पे आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। अब देखने वाली बात है किस तरीके से सरकार के ऊपर इसका असर पड़ता है। वोकल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो की हर ज़मीनी हकीकत को, सच्चाई को दिखाने का हर संभव प्रयास करती है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगता है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।